हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर साल ईद उल अजहा के मौके पर लाखों मुसलमान समाज के लोग ईदगाह पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष भी ईदगाह और उसकी पार्किंग की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। हाजी मोहम्मद इमरान हारून, सचिव जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच के आज कहा कि ईद उल अजहा का चांद नजर आते ही तैयारियों में तेजी आ गई है, लेकिन ईदगाह की बदहाली पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईदगाह के आसपास और परिसर की हालात खराब है, सुरक्षा के दरवाजे टूटा हुआ, तारे जब्त हैं और कचरे का ढेर लगा हुआ है। पार्किंग भी बदहाल, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर और कुर्सियां, गेट आदि क्षतिग्रस्त पड़े हैं। इस कारण मुसलमान समाज का ईद की नमाज में असुविधा हो रही है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से बार बार की गई मांग के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। हारून ने पुनः कहा कि ईद से पहले ईदगाह और पार्किंग की साफ सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं का स्थायी समाधान किया जाए। इस उद्देश्य से 2 करोड़ रुपए के बजट से संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस दौरान मोहम्मद कलीम, एडवोकेट हाफिज ताजिद अहमद, मौलाना अंजर मुजाहिद और अन्य सम्मानित नेताओं ने भी इस मुद्दे को दोहराया। उनका कहना है कि यदि उचित व्यवस्था नहीं की गई तो मुसलमान समाज को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। हर साल ईदगाह के लिए जमीयत उलमा हिंद ने बहुत मांगे करता है, साफ़ सफाई की मांगे करता है। उनके हाथ पे जो है गंदगी फैली हुई है ईदगाह के अंदर। हम लोग चाहते हैं उसके अंदर पत्थर लगाया जाए। सर, ईद आ रही है, ईद को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, हमारी टीम, हमारे हाजी हारून साहब जो उनके बेटे जो है इमरान साहब, ये हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और बखूबी फिर उस मुद्दे को उठाने के बाद काम भी होता है। पूरी तरह से आप देखेंगे, जब आप सीधे हाथ की तरफ देखेंगे ईदगाह में, तो वो पूरा जंगल टाइप का पड़ा हुआ है। पार्किंग जो है बदहाल हो रही है और ईदगाह की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड के भी चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं, सभी जगह के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं कि वहाँ काम होना चाहिए। शहर की नाक होती है, शहर की पहचान होती है, वहाँ के विधायक की पहचान होती है। तो हमें जो है ईदगाह को बहुत खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, उसकी देखरेख की ज़रूरत है। चारों तरफ से हल्की हल्की दीवारें ख़राब हो रही हैं और पेंट भी होना है। और आखिरी जब आप इमाम के आगे आएंगे तो वहाँ भी जो है पेंट होने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी वो लगना है, पत्थर भी लगना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। सर, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, इसको लेकर सर क्या पैगाम है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी टीम ने अभी ईदगाह का दौरा किया है, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है आने वाली है और 7 जून को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। पर हमने ये देखा कि हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ मामूली सा ईदगाह में चूना पोता जा रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से बुनियादी तौर पर ईदगाह और उसकी पार्किंग की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो हमारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांग है कि ईदगाह और उसकी पार्किंग की तरफ बुनियादी तौर पर तवज्जो दी जाए और उसका संरक्षण किया जाए। ईदगाह में हैया अल फलाह की तरफ पूरी तरह जंगल बना हुआ है, बदहाली छाई हुई है, बुर्ज जो है पूरी तरह बदहाल हो रहा है, इसी तरह पार्किंग भी पूरी तरह बदहाल हो रही है। उसको देखते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से हम मांग करते हैं कि कम से कम 2 करोड़ रुपए का बजट पास कर ईदगाह और उसकी पार्किंग का संरक्षण किया जाए। और अभी जो है साफ़ सफाई का जो चल रहा है उसको ज़मीनी स्तर पर किया जाए, ताकि ईद की नमाज के दौरान फर्जंदान तौहीद को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पैदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी टीम जो है लगातार कई वर्षों से भोपाल की ऐतिहासिक ईदगाह शाहजहानी और उसकी पार्किंग के संरक्षण की मांग जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से करती आ रही है। और एक बार फिर ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ चुका है और तकरीबन जो है 10 दिन के बाद जो है ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ईद की नमाज़ अदा करने ईदगाह पहुँचेंगे। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से हमारा मुतालबा है कि पूरी ईदगाह जो है बदहाल हो रही है, ख़ास तौर पर जो है हैया अल फलाह की तरफ और बुर्ज की तरफ पूरा जंगल बना हुआ है। इसी तरह पार्किंग भी पूरी तरह बदहाल हो रही है, दरवाजे टूटे हुए हैं, बदहाली छाई हुई है, जिसकी तरफ तकरीबन जो है 15 सालों से कोई तवज्जो नहीं दी गई। और ईदगाह की बदहाली और उसकी पार्किंग की बदहाली को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से दूर नहीं किया गया है। तो हमारा एक बार फिर मुतालबा है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से
के ईदगाह और उसकी पार्किंग को बदहाली दूर करने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए का बजट बनाया जाए और स्थायी तौर पर जो है ईदगाह और उसकी बदहाली को दूर किया जाए, पार्किंग को संरक्षित किया जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं और सुरक्षा के इंतज़ाम किया जाए। जिस शान की ईदगाह होती थी उसी शान के मुताबिक जो है उसका संरक्षण किया जाए, ताकि फर्जंदान तौहीद को जो है किसी किस्म की नमाज के दौरान दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।